की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की आपकी आवाज आनी चाहिए। जय हो। किस बात की टेंशन हो रही है आपको? टेंशन दूर करने के लिए यहाँ पर आया जाता है, टेंशन लेने के लिए नहीं, है ना। और अगर कोई चिंता की बात है वो तो हमारे मन में होनी चाहिए, आपके मन में क्यों? आप तो आओ यहाँ पर बैठे हो कथा सुनने के लिए। सारा बोझ तो भगवान जी के ऊपर है, आपके ऊपर कौन सा बोझ है? बोलो। एक कोई महान पुरुष थे जो उन्होंने एक बात बताई कि आज का जो समय है, कहते ना हमने जग की अजब तस्वीर देखी, क्या है आगे? 10 रोते हैं और एक हंसता है, एक ही मुस्कुराता, एक ही हंसता है। और देखो वैसे कई बार सोचो ना, और कई बार किसी की बात को सुनो तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती रोने वाली। तो वो बता रहे थे कि एक बूढ़ी माई बड़े जोर जोर से रो रही थी, बड़े जोर जोर से रो रही थी, बड़े आवाज निकाल निकाल कर, तो बहुत दूर तक आवाज जा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर पूछ लूं उससे कि क्या दुख है, क्या कष्ट है। तो जाकर पूछा उस बूढ़ी माई से कि माई तुझको क्या कष्ट है जो तू इतना रो रही है, इतना रो रही है, इतना दुख मना रही है? तू बता मुझको, अगर हो सका तो मैं तेरे दुख को दूर कर दूंगा। तो माई तो रोने पर ही अपना जोर लगा रही हो, रोई जा रही हो, रोई जा रही हो, रोई जा रही हो। संत ने कहा अरे बता तो सही, कोई काम कोई बात है तो मुझे पता, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। तो एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा, बार बार पूछा। तो बूढ़ी माई ने थोड़ा सा अपना रोना चुप किया और फिर क्या जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना। क्या जवाब दिया उसने? बोले मैं खाली बैठी थी ना इसलिए रो रही थी। क्या जवाब दिया? मतलब कारण नहीं था कुछ भी, सोचा खाली बैठे हो तो कुछ कर लो, और कुछ करने के नाम पर क्या कर रही है? तो हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। बोले खाली बैठे तो चलो रो लेते हैं। वैसे तो ऐसा ही है, जब कोई खाली बैठा होता है ना और साथ में कोई उसके मिल जाए, बस आपने एक शब्द बोलना है और उसने अपनी पूरी राम कहानी सुना देनी है आपको। वो अपनी राम कहानी इतनी सुना देगा, इतनी सुना देगा जैसे कोई अंत है ही नहीं दुखों का। और वैसे देखो तो कोई कष्ट इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा कोई दुख है नहीं। अगर किन्हीं भक्तों की कथा को आप सुनो तो उनके जीवन में बड़े महान दुख आए, लेकिन वो दुख को दुख नहीं समझते। हम छोटे से कार्य से इतना घबरा जाते हैं कि बड़ा दुख मान लेते हैं उसको। तो भजन तो हमको कहता है कि अपना दुख तिल भर लगे, औरों का दुख पहाड़। तब तो समझो कि आपके मन में वो भाव बैठ रहा है, वो सत्संग बैठ रहा है। लेकिन अपना ही दुख अगर पहाड़ नजर आ रहा है और दूसरों का दुख, बोले तो थोड़े से दुखी हैं हम, लेकिन हमसे पूछो हम कितने दुखी हैं। और देखो तो कोई बड़ी बात नहीं निकलती, माने बिना बात के ही हम रो रहे हैं। जब बिना बात के रो रहे हैं तो क्या बिना बात के हंस नहीं सकती क्या? अगर खाली ही बैठे हैं तो रोने का क्यों सोचे, हंसने का सोचना चाहिए ना कि मुझको क्या नहीं मिला भगवान की कृपा से।
इतना सुंदर शरीर मिला, इतना अच्छा संग मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, मेरे पास 2 आंख है संसार को देखने के लिए, मेरे पास कान है सुनने के लिए, मेरे पास पैर है चलकर जाने के लिए, क्या कमी है भगवान की। लेकिन हमारी आदत क्या हो गई है, हर बात में दुख मनाने की, हर बात में रोने की। तो भगवान कहते हैं जब तेरी आदत रोने की है तो वो रोने वाला कारण कहीं ना कहीं बनता जाता है। इसे रोने के कारण को मत ढूंढो, हंसने के कारण को ढूंढा करो कि किस बात से मैं खुशी मना सकूं, किस बात से मैं आनंद मना सकूं। तो आप आनंद मनाते हुए कहो, क्या कहना है, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ कहो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ का किस बात की चिंता। मेरे महाकाल के दर पे सवर जाती है तकदीरें, मेरे महाकाल के दर पे सवर जाती है तकदीरें। मेरे महाकाल के दर पे सवर जाती है तकदीरें, मेरे महाकाल के दर पे सवर जाती है। क्यों, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। जय हो।